बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव डैट द रूट्स आर रैशनल। तो हमने बताना है कि रैशनल है कि नहीं, इसका पार्ट 1 करना है हमने। तो सोल्यूशन, और ये ए की रकम है, मिली है, ये एक्स लगा हुआ साथ, तो ये बी की रकम और ये सी की रकम है। तो ए की रकम में हमारे पास रहेगा ए बी माइनस सी, और बी की रकम में हमारे पास आ जाएगा बी सी माइनस ए, और सी की रकम में हमारे पास आ जाएगा सी ए माइनस बी। तो ये पुट करवाते हैं जी। फार्मूला जो हो गया हमारा होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की जो रकम है वो पुट करते हैं इसमें, वो है बी ब्रैकेट में सी माइनस ए, और ये होल का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4, और ए की जो रकम है हमारे पास वो है ए बी माइनस सी। ये हमारे पास आ गई जी ए की रकम, और अब लिखेंगे सी की रकम। सी की हमारे पास है सी ए माइनस बी, और ये इसकी ब्रैकेट बंद और इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो ये ए लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, ये बी आ गया। अब इसका स्क्वायर खोलता नहीं, बी का जब स्क्वायर खुलेगा तो बी का स्क्वायर आ गया, और ये खुलेगा फार्मूला क्या जी, सी का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर और माइनस 2 ए सी लिख लो या सी लिख दो, जो भी आप लिखना चाहो। ये हो गया माइनस 4, और ये अब पहले ज़रब होंगे अंदर, ए ज़रब होगा बी से तो ए बी हो गया, और ए ज़रब होगा सी से तो माइनस ए सी। इसी तरह ये वाली ब्रैकेट ज़रब होगी, सी ज़रब होगा ए से तो ए सी हो गया, और फिर सी ज़रब होगा बी से तो बी सी हो गया, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। अब ये बी की 2 को ज़रब देते हैं हम इससे, तो बी की 2 सी की 2 जमा ए की 2 बी की 2 माइनस 2 ए बी की 2 सी माइनस ये 4 है, और अब इनको ज़रब देते हैं अंदर जी। ए बी जब ज़रब होगा ए सी से तो ए का स्क्वायर आ गया, और बी और सी, फिर जी माइनस, क्योंकि ये जमा किया ये माइनस किया है, ये जब दोनों आपस में ज़रब होंगे, अब ए वैसे आ गया क्योंकि एक ही है, बी जो है वो 2 हैं तो बी की 2, और यहाँ सी ने यहाँ सी था तो एक सी आ गया। अब ये ज़रा होगा इससे, तो ये आ गया माइनस पहले, क्योंकि जमा किया माइनस की तो ए का स्क्वायर और सी का भी स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस हो गया जमा, और जी ये ए सी बी सी है तो ए बी और सी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। बी की 2 सी की 2 जमा ए की 2 बी की 2 माइनस 2 ए बी का स्क्वायर सी माइनस, अब ये 4 इससे ज़रब होगा तो माइनस 4 ए की 2 बी सी, ये माइनस माइनस हो गया जमा, और ये हो गया 4 ए बी का स्क्वायर सी, ये 4 हर एक से जाके ज़रब होगा, ये माइनस और ये माइनस हो गया जमा 4 ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर जमा माइनस, ये हो गया जी माइनस, और 4 अब इससे ज़रब होगा 4 ए बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये बी का स्क्वायर है और सी का स्क्वायर पॉजिटिव का है, तो अब हमने देखना है बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर है कहीं। अच्छा जी, तो ये इस तरह नहीं बनने वाला, तो इसका हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना है स्क्वायर रूट वाले रकम में। पहले जो करता है पहले उसे देखें ज़रा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है, वो रकम भी यहाँ नहीं है, माइनस 2 ए बी का स्क्वायर, ये 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ ए है बी का स्क्वायर सी और बी का स्क्वायर सी है, तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, जमा का बचेगा अब हमारे पास 2 ए बी सी। तो सबसे पहले अब ये देखते हैं स्क्वायर वाली रकमें कौन कौन सी हैं। एक मेरे पास ये है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एक मेरे पास है बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और तीसरी मेरे पास है ये वाली 4 ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इनको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इनको तरतीब लगा रहे हैं, और दूसरा ये भी ध्यान में रखना है, ये हमने माइनस करवाया किससे, इस रकम को माइनस 2 ए बी का स्क्वायर सी को इस वाली रकम से। तो सबसे पहले मैं लिखनी है ए की 2 जमा बी की 2, और उसके बाद रकम आ जाएगी हमारी ये वाली जमा बी की 2 सी की 2, और उसके बाद ये वाली रकम आ जाएगी जमा 4 ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और ए सी में लिया है ये वाला, और अब आएगी वैल्यू ए का स्क्वायर वाली पहले, तो माइनस 4 ए का स्क्वायर बी सी आ गया, और अब बी के स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वो ये है, और एक हमारे पास ये है,
तो ये जमा किया, ये माइनस किया, इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास बचेगा जमा 2ab का स्क्वायर और c, और उसके बाद हमारे पास अब रकम बचेगी सिर्फ ये वाली, तो ये आ गई -4ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने लगाना जी फार्मूला। अगर आपको याद हो 9th क्लास आप पढ़ के आए थे, तो फार्मूला ये था कि जी आपकी रकम होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac लिख लेते हैं चलो, और ये बराबर होता है a प्लस b प्लस c और इसके होल के स्क्वायर के। ये आपने 9th में किया था फार्मूला, जब जिसमें रकम पुट करते थे ला के। तो अब हमने इसको क्लोज करना है इसके मुताबिक। किस तरह? ये जी a का स्क्वायर तो ये a का स्क्वायर बन जाता है, ये b का स्क्वायर तो ये b का स्क्वायर बन जाता है, ये c का स्क्वायर तो ये c का स्क्वायर बन जाता है। ये 2ab की रकम यहाँ जमा होना चाहिए, लेकिन इधर हमारा माइनस लगा है तो उसको अभी एडजस्ट करते हैं फार्मूले के मुताबिक। और ये जमा 2ab तो ये बिल्कुल सही है रकम, ये वाली bc की, तो ये जमा 2ac है तो ये माइनस में इसका माइनस हमने एडजस्ट करना है। तो अब वो करते हैं ज़रा, ये किस तरह होगा। तो a इनके पहले स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, a b का जमा स्क्वायर बाहर ले गया तो ये 2 हो गया। इधर से जमा bc के ऊपर भी स्क्वायर है तो bc और इसका स्क्वायर ऊपर आ गया। फिर ये 4ac है तो जमा बाहर लगा ब्रैकेट 2ac और ये इसका ऊपर स्क्वायर आ गया। 2ac लेने से इसका स्क्वायर खोलता हूँ, देखो 4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर खुलता है। अच्छा जी, ये माइनस है हमारे पास इधर, और मैंने फार्मूले का क्या लगाना है जी, यहाँ लगाना है जमा, तो जमा लग गया। तो फार्मूले का बीच में यहाँ था 2, तो ये 2 भी हमने ले लिया। इधर 2 जब मैंने ले लिया तो इसके पास क्या बचा, 2 सिर्फ 2 तो मैं ले लिया, 2 और बच रहा है वो हम शिफ्ट कर देंगे इनके साथ ब्रैकेटों में किसी। तो वो कैसे करना जी, अब हमने एक ब्रैकेट लगा दी, मैंने एक ब्रैकेट मैंने रख रहा हूँ। देखो इधर हमारे पास है a का स्क्वायर bc, अब मैं इधर रखूँगा क्या 2, जो हमारा 2 बच रहा था, और एक लेता हूँ मैं a और c। उसकी वजह क्या वो भी मैं बताता हूँ। साथ में माइनस भी इसके साथ ही ले लेना, यहाँ जो हमारा माइनस ये वाला था ना, अब ये वाला माइनस मैंने इधर ही ले लिया इसके साथ। और अब मेरे पास क्या बची, सिर्फ इधर से a बचा एक, a तो मैंने एक इधर ले लिया और एक बच रहा है a ये वाला जो स्क्वायर था, तो वो एक इधर आ गया और बचा b, तो वो b आ गया और ब्रैकेट बंद। ये जो पूरा आप चीज़ आकर मैं इनको दोबारा ज़रब देता हूँ तो यही चीज़ मेरी खुलती है। ये माइनस जो है जमा माइनस माइनस हो जाता है जी, ये 2 दूनी 4 बन गया, ये a का स्क्वायर बन जाता है और bc बन गया। तो इस तरह ये पूरा वापस क्लोज हो सकता है। अब ये वाला जो है ये सेम ऐसे आ जाएगा, जमा 2ab का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे जी हम, 2 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको ब्रैकेट आप क्या कर लो, ab स्क्वायर को एक साथ ले लो और जी c के लिए अलग बना लो। अब क्या लगाना जी, माइनस, तो माइनस नहीं लगेगा यहाँ, पहले क्या लगाएंगे हम जमा, क्योंकि हमारी लाइन आगे जा रही है तो मैं नीचे लाइन पे आ गया। ये जी माइनस लगा हुआ है तो फिर मैंने क्या लिया बाहर जमा और फार्मूले का 2। अब 2 हमारा बच रहा है एक, तो सबसे पहले वही 2 आ गया। फिर दोबारा क्या करना है, मैंने a c लेना है यहाँ और माइनस 7 लगा देंगे इधर ही। अब क्या बचा, जब a c मैंने इधर ले लिया तो a तो ख़त्म हो गया पूरा और c का एक बच गया एक, तो b और c बचा सिर्फ, तो b c मैंने ले लिया इधर और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया पूरा फार्मूले के उसमें। लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ हमारी मिस है, क्या, अब देखो 2ac जो मैंने लिए हैं दोनों जगह कॉमन, इधर हमारा 2ac आ रहा है, इधर हमारा बन ही नहीं सकता था 2ac। उसकी वजह ये थी कि फार्मूले का 2 तो हमें बाहर चला ही चाहिए, कौन सा, ये वाला जो था शुरू से। देखो ये स्क्वायर बन गया इसका, ये b का स्क्वायर बन गया, ये c का स्क्वायर बन गया, 2ab की रकम तो 2 आ गया। ab की रकम ने बनानी थी रकम को देखते हुए, ये हमारी रकम थी तो माइनस था इसके साथ, इस वजह से मैंने माइनस अंदर लगाया, बाहर हमने जमा ही रखना है, तो वो रकमों के साथ मैंने माइनस रख दिया। जब रकम के साथ रखा तो ये देखो 2ac मैंने एक तरफ रख लिया और ab एक तरफ रख लिया। ये 2ac मैंने क्यों रखा, ये b भी तो मैंने यहाँ रख सकता था। उसकी वजह ये है कि जो हम यहाँ स्क्वायर बनाया हमने उसमें 2ac था हमारा, इस वजह से मैंने 2ac यहाँ बनाया। अब 2ac के साथ यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इधर भी माइनस आएगा एडजस्ट करने के लिए फार्मूले को। तो 2ac के साथ जब यहाँ माइनस आ रहा है, अगर मैं अब इसे खोल लूँ तो देखो क्या हमारा ये बनेगा 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव में हाँ बनेगा। क्यों, ये माइनस जब माइनस से ज़रा होगा 2 दफ़ा तो ये जमा बन गया।
और 2 से ज़रा बहुत तो 4 बन गया। ए का स्केयर, ए जब 2 से ज़रा बहुत ए का स्केयर, और सी जब 2 से ज़रा बहुत हो सी का स्केयर। तो मतलब ये बिल्कुल राइट बन जाता है। इस तरह ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन गया। और ये जो है इसका तो 2 ही हमारे पास था, तो 4 होता तो इसका भी मैं कॉमन लेता और इसको भी इसी तरह हम बनाते हैं। तो इसका सिर्फ 2 था तो 2 ही ले लिया हमने, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लिया ए बी का स्केयर और सी। आप चाहो तो ए सी ले लो, बी को पहले ब्रैकेट में ले लो। और तीसरे वाले को फिर क्योंकि उसके साथ 4 था तो उसका 2 हमने बाहर लेना था एक, और 2 दूसरा एडजस्ट करना था, तो वो मैंने वैसे ही बनाया जो कि इधर था 2AC, तो उसके साथ माइनस एडजस्ट करना था, माइनस लगाया। इसी वजह से जब इन दोनों के साथ माइनस लगा हुआ था तब हमने इस पर माइनस लगाया। तो अब ये हमारा ये चीज़ बन गई है। तो ये चीज़ किसके बराबर थी जी, इसके। और ये ABC हमने लेना, तो ABC ये वाले थे, तो हमारे पास ये वाले ABC फार्मूले के मुताबिक हमारे इसका जो फार्मूला है इसके मुताबिक जो इसने फार्मूला बंद किया है, इन 3 को देखते हुए बंद किया और उसके ऊपर होल का स्केल लगा दिया। हमने भी ऐसे करना है। हमारे इस फार्मूले के मुताबिक ये 3 वो हैं, तो इन 3 का क्या करना है, AB जी BC आ गया जमा के साथ, और ये रकम माइनस किया है तो इसके साथ 2AC माइनस आ गया, तो ये होल का स्केल आ गया और ये परफेक्ट स्केल बन गया। तो हम कह सकते हैं अब कि ये बड़ा है जी 0 से। तो यस, दिस रूट रैशनल, जी हाँ ये एक रैशनल रूट है, नातिक रूट है।